अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो मैं समझ सकता हूं कि आप भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। आप किसी स्टॉक को ब्रेकआउट पर बाय करते हैं, आपके बाय करने के बाद स्टॉक ऊपर जाने के बजाय नीचे आने लगता है और जहां पर भी आपने उसमें स्टॉप लॉस लगाया होता है, सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, उसके बाद कभी कभी वापस ऊपर चला जाता है और कभी कभी नीचे चला जाता है। ब्रेकआउट पर आपकी बाइंग करने के बाद शायद ही स्टॉक कभी ऊपर जाता है। देखिए, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हर एक नया ट्रेडर फेस करता है, बट यकीन मानिए कि आप बहुत ही लकी हैं जो आप इस वीडियो पर आए, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको इस फेकआउट वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस प्रॉब्लम को मैंने भी फेस किया है और मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है, जिसको मैं आज इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। इसी वजह से मैंने इस वीडियो के थंबनेल में दिस वीडियो शुड बी पेड लिखा है। यकीन मानिए कि इस टाइप का एक्सपीरियंस वाला ज्ञान आपको कहीं पैसा देकर भी नहीं मिलेगा। इस वीडियो को मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है, सो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, फर्स्ट है वाइड रेंज वाले लूज सेटअप। देखिए, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है सेटअप के बारे में वो ये है कि मार्केट में 40 बेस यानी कि बड़ी रेंज वाले बेस काम नहीं करते। जिन पैटर्न्स की रेंज का साइज 15 to 17% से ज़्यादा होता है उनमें ब्रेकआउट फेलियर ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जिन पैटर्न्स की रेंज का साइज 8, 10 और 12% के आसपास होता है उनमें ब्रेकआउट फेलियर बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें इस स्टॉक में यहाँ पर एक बढ़िया पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन इस पैटर्न की रेंज का साइज काफ़ी बड़ा है। ये 26% से ज़्यादा की रेंज का पैटर्न है। उसके बाद में इस स्टॉक ने इस पैटर्न को ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट फेल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल आप ये देखिए, यहाँ पर भी एक बढ़िया पैटर्न बन रहा था, लेकिन समस्या वही थी कि पैटर्न की रेंज का साइज काफ़ी बड़ा था। ये लगभग 30% के आसपास के साइज का पैटर्न था। उसके बाद इस स्टॉक ने यहाँ पर वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट दिया, लेकिन रेंज का साइज बड़ा होने की वजह से ये पैटर्न फेल हो गया, ब्रेकआउट फेल हो गया। यहाँ पर एक एग्जांपल आप ये देखिए, यहाँ पर भी एक बढ़िया बेस पैटर्न था। इस पैटर्न की रेंज का साइज था 15% के अंदर। उसके बाद इस स्टॉक ने इस पैटर्न को वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट दिया और ये पैटर्न फेल नहीं हुआ क्योंकि रेंज का साइज नॉर्मल था। सो जब भी आप किसी पैटर्न के ब्रेकआउट पर बाइंग करते हैं तो मेक श्योर क्या करिए कि जिस पैटर्न के ब्रेकआउट पर आप बाइंग कर रहे हैं उस पैटर्न की रेंज का साइज 15 to 17% से ज़्यादा ना हो। सेकेंड, जब हम टेक्निकल एनालिसिस के ज़्यादा डीप में जाने लगते हैं तो कुछ गलतियां करने लगते हैं, जैसे ज़्यादा कम टाइम होराइजन वाले पैटर्न्स को ट्रेड करना। जैसे मैं देखता हूं कि लोग 2-4 डेली कैंडलस्टिक पर बनने वाले पैटर्न्स के ब्रेकआउट पर ट्रेडिंग करते हैं या इससे भी कम के टाइम फ्रेम के छोटे पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि डेली टाइम फ्रेम पर बनने वाले ऐसे स्मॉल पैटर्न्स जो कि वीकली टाइम फ्रेम पर नहीं होते हैं 80% तक फेल हो जाते हैं, लेकिन जो पैटर्न्स वीकली टाइम फ्रेम पर बनते हैं और 3 वीक से लेकर 30 वीक तक बनते हैं उनका फेलियर रेट बहुत ही कम होता है। सो मेक श्योर किया करो कि जिस पैटर्न पर आप बाइंग कर रहे हो वहां पर वीकली सेटअप भी बन रहा हो डेली के साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल, आप ये सेटअप देखिए, डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक बढ़िया पैटर्न बन रहा था, यहाँ पर वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट भी था, लेकिन जब हम सेम चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर एक सिंगल डोजी टाइप कैंडल थी और यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं था। और इसी का रिजल्ट आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं। स्टॉक ने ब्रेकआउट तो दिया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वापस ब्रेकआउट का अटेम्प्ट किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे चला गया। और दोस्तों, ये केवल एक एग्जाम्पल नहीं है डेली और वीकली सेटअप वाला, मेरी वॉच लिस्ट में ऐसे सेटअप भरे पड़े हैं, लेकिन आपको कुछ सिखाने के लिए ज़्यादा एग्जाम्पल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको इसी से समझ में आ गया होगा। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग में एसएल हिटिंग से बचना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि डेली, आवरली और मिनट वाले टाइम फ्रेम के बजाय वीकली में स्विच कीजिए। सबसे पहले आप वीकली पर सेटअप देखिए। अगर वीकली पर कोई सेटअप है, लाइक जैसे ये वाला जो सेटअप है, ये आपको डेली टाइम फ्रेम पर भी दिख रहा है और ये सेटअप आपको वीकली पर भी दिखाई देगा। 2 वीक कंसोलिडेशन लुक्स लाइक ए दरबास बॉक्स पैटर्न। उसके बाद में यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में हमें मोमेंटम देखने के लिए मिला अराउंड 16% का। सो सबसे पहले देखिए कि वीकली टाइम फ्रेम पर कोई बढ़िया पैटर्न क्रिएट हो रहा हो, उसके बाद डेली या उससे कम टाइम फ्रेम पर उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आपके कम टाइम फ्रेम से वीकली सेटअप का कॉम्बिनेशन बन रहा है तब आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी चाहिए, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों। थर्ड है मार्केट एनवायरनमेंट। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो दोस्तों ध्यान से इस पिक्चर को देखिए।
ये एक चार्ट है स्टॉक का। इस स्टॉक का नाम था टाइटेनियम मेटल्स। अब यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि हमको एक कप विद हैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है, उसका वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट भी आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर इसने वर्क किया, काफ़ी अच्छे से ऊपर गया। उसके बाद वापस से हम यहाँ पर इस पॉइंट पर इसमें 2 वीक कंसोलिडेशन या फिर एक दरबास बॉक्स टाइप पैटर्न देख रहे हैं। यहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ और काफ़ी अच्छे से वर्क किया। सेकेंड पॉइंट पर हम यहाँ पर एक शॉर्ट स्ट्रोक पैटर्न देख रहे हैं, एक बड़ी ब्लैक बार, उसके इनसाइड एक स्मॉल बार, और यहाँ पर ब्रेकआउट। उसके बाद में स्टॉक में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अब इसके बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें इस पॉइंट पर सेटअप दिखाई दिया, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में वापस ब्रेकआउट लेवल पर आ गया, वापस से ब्रेकआउट की कोशिश की, लेकिन इस पिछले वाले ब्रेकआउट लेवल से भी नीचे आ गया, यहाँ पर वर्क नहीं किया। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक सेटअप था, 3 वीक कंसोलिडेशन था, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट लाइन पर आया, वापस रिवर्स हुआ। ये जो शॉर्ट स्टॉक टाइप सेटअप यहाँ पर बना, इसका वापस से ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर वापस से वर्क किया। यहाँ पर इसने वर्क तो किया, लेकिन स्ट्रगल करके वर्क किया। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, हमें यहाँ पर एक कप विद हैंडल दिखाई दे रहा है, वापस से वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर इसने वर्क किया। यहाँ पर वापस एक शॉर्ट स्टॉक टाइप पैटर्न फॉर्म हुआ, वापस से काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिला। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे इस चार्ट को मार्केट के ट्रेंड के साथ में। ध्यान से देखिए, जब ये कप विद हैंडल ने वर्क किया तो यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंडिंग था। उसके बाद में जब इस 2 वीक कंसोलिडेशन ने वर्क किया, उस टाइम पर भी मार्केट ट्रेंडिंग था। अब जब हम आते हैं यहाँ पर इस शॉर्ट स्टॉक पैटर्न पर, तो यहाँ पर भी मार्केट ठीक ठाक ही था। लेकिन जब हमको ये फेलियर देखने के लिए मिला यहाँ पर, उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर मार्केट में करेक्शन चल रहा था, मार्केट नीचे जा रहा था। तो यहाँ पर हमें 2 बार सेटअप तो देखने के लिए मिला, लेकिन ब्रेकआउट फेलियर देखने के लिए मिला। उसके बाद में जब यहाँ पर हमें ये 2 बार ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, तो मार्केट इस टाइम पर ऊपर तो जा रहा था, लेकिन ऊपर जाने की स्पीड कम थी, स्लोली ऊपर जा रहा था। तो हमें यहाँ पर अप ट्रेंड देखने के लिए मिला, लेकिन मोमेंटम धीरे धीरे देखने के लिए मिला। अब जब यहाँ पर ये कप विद हैंडल सेटअप का ब्रेकआउट हुआ था ये वाला, उस टाइम पर मार्केट बहुत ही अच्छे से ऊपर जा रहा था, इसी वजह से इसने यहाँ पर वर्क किया और काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया। तो हमें यहाँ पर समझ में क्या आ रहा है कि जब मार्केट अप ट्रेंडिंग होती है या फिर एक बुल मार्केट चल रहा होता है, उस टाइम पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग काम करती है, ब्रेकआउट सस्टेन करते हैं और ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक ऊपर भी जाते हैं। लेकिन जब मार्केट में करेक्शन चल रहा होता है, उस टाइम पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग काम नहीं करती, ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। तो बुल मार्केट में मैक्सिमम ब्रेकआउट काम करते हैं, स्टॉक ब्रेकआउट दे करके ऊपर जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं, और बेयर मार्केट में मैक्सिमम ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। सो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग केवल और केवल बुल मार्केट के दौरान ही करनी चाहिए। अगर मार्केट बेरिश है या नीचे जा रहा है, या मार्केट में अगर मोमेंटम नहीं है इंडेक्स बेसिस पर, तो आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। ये मेरे हिसाब से इस वीडियो का की पॉइंट है, जो कि आज आपको सीख करके जाना चाहिए। मार्केट का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं। अगर मार्केट एनवायरनमेंट बुलिश है तो आपकी ब्रेकआउट ट्रेडिंग बहुत अच्छे से काम करती है। अगर मार्केट एनवायरनमेंट खराब है, मार्केट नीचे जा रहा है, तो ब्रेकआउट देकर स्टॉक ब्रेकआउट फॉल्स करते हैं, नीचे जाने लगते हैं, और आपकी ट्रेडिंग बहुत ही खराब होती है जब मार्केट नीचे जा रहा होता है। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग केवल और केवल एक बढ़िया बुलिश मार्केट में ही की जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये हैं वो 3 पॉइंट, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि आपको बड़ी रेंज वाले लूज सेटअप को अवॉइड करना चाहिए और टाइट बेस फॉर्मेशन के ब्रेकआउट पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया वीकली सेटअप। अगर वीकली के साथ में लोअर टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन मिल रहा है सेटअप में, तो आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए ब्रेकआउट पर, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए। मैक्सिमम चांसेस होते हैं फेलियर के जब हम एक स्मॉल, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल सेटअप को ट्रेड करते हैं। तीसरा है मार्केट एनवायरनमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुलिश मार्केट में मैक्सिमम ब्रेकआउट काम करते हैं और बेरिश मार्केट में मैक्सिमम ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। सो इस वजह से ब्रेकआउट ट्रेडिंग केवल और केवल बुलिश मार्केट में ही करनी चाहिए, बेयर मार्केट में कैश में बैठना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। सो दोस्तों, कीप रीडिंग, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।